जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। इस वक्त जो विजुअल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये विजुअल्स शायद आपने पहले कभी जो है वो नहीं देखे होंगे। राजीव कॉलोनी के, जो कि बिल्कुल विक्रम चौक के पास जो है वो पड़ती है। और यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि लोगों के घरों के अंदर अभी तक पानी है और पानी की वजह से मलबा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। 4-4, 5-5 फुट जो है इन लोगों के घर पे जो है वो मलबा आ चुका है और जिसकी वजह से ये लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हैं। खाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है इनके पास, ना तो पीने के पानी के लिए कोई सुविधा है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इनका। और लगातार काफी जो लीडर्स हैं वो अलग अलग जगहों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर हम आपको बता दें कि हाँ जी मैडम, ये मेरा घर है। ये देखो सब कुछ मेरा, ये कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है। ये सारी किस्तों पे है और मैं सारा एक ऑटो चलाता हूँ। ये मेरी एक बेटी है। अभी देखो सर, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये मेरे से अकेला मैं घर में, एक पापा वो बूढ़े, ये इतना मलबा में कहा, ये कहाँ से निकाले? ये मेरे अकेले से निकलेगा? ये कभी नहीं निकलेगा। और या ये मेरी बेटी ये निकालेगी? गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा सपोर्ट करे, और नहीं तो ये मलबा निकाल। 5 फुट मेरी हाइट है, 3 फुट में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ये हमें निकाल के दे दे। बाकी चलो घर का थोड़ा मतलब सामान निकालेंगे, मगर अभी तक कोई नहीं आया। तो क्या उस टाइम क्या मंजर था जो आपने देखा अपनी नजरों? तभी का जो पानी है ना, ये मेरे छत के ऊपर से आ गया। ये जो है ना छत, इधर ऊपर से निकल के सीधा मल्ले में चले गया। ये कुछ नहीं था, ये दिख ही नहीं रहा था। ये देखो आप, इधर तक पानी, ये पूरा बैग है। जब पानी थोड़ा कम हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मेरा तो कोई घर है, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि ऐसे बन के खत्म ही हो गया। तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और कौन सी कॉलोनी पड़ती है? तो कुछ बच्चा ही नहीं, मेरे पास कोई 2000 रुपया पड़ा था, वो भी मेरे अंदर ही है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आप वॉशिंग मशीन है, ये एसी है, और जो सामान है वो ड्राम शराम वो ऊपर ही है। अभी तो सामान नहीं निकलता अंदर से, अंदर कुछ है ही नहीं। और टेंट लगाया ऊपर, वो देखो तरपाल लगाई ऊपर। उधर ये रह रहे हैं बीवी और जो छोटी सी बच्ची, उधर ही रह रहे हैं। तो कोई एमएलए, कोई लीडर, कोई सीएम का लाए थे क्या? नहीं सर, तो कोई इधर कोई नहीं अभी तक। मेरे घर में आप पहले हो जो इधर आया कर रिपोर्ट करने, बाकी आते हैं तभी का बना रहे के चले जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बाकी इधर आप ही आए पहले और ये देख लो। और मैं चाहता हूँ ये है ना 4-4 फुट गारा ये वाला, ये मुझे निकाल के दे दे, या कोई बंदे लगा दे। ये हाल हमारी। तो क्या म्यूनसिपलिटी की तरफ से कोई आया यहाँ पर कुछ सुविधा? म्यूनसिपलिटी का कोई बंदा देखो ना, कौन मुझे कोई नहीं है। खुद मैं निकाल रहा हूँ अकेला बंदा, ना तो कोई मेरे सपोर्ट है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, यही मदद कर रहे हैं। ना तो कोई अभी लेबर लाई है, वो बोलते 800-800 रुपए लगेगा एक बंदे का। लाए थे 4 बंदे, वो भी चले गए, वो बोलते 4000 लगेगा। ये एक भाई ये लगा बेचारा, एक ये लगे हैं, और ये मेरा जीजे। क्या स्थिति थी उस टाइम पर जब यहाँ पर तवी ने उफान का रूप था? सर उस वक्त जो तवी की स्थिति थी ना, वो एक भयानक मंजर जो होता है ना, जो हमने अपनी जिंदगी में खाली फोन के ऊपर देखा होगा, वो भी जब से मीडिया चलने लगा, लेकिन उससे पहले हमने कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं। जो भयानक रूप उस वक्त सूर्यपुत्री तवी नदी ने किया हुआ था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हमने रहना है जहाँ पर, हमारा बाल बच्चे जो है वो वहां बच पाएंगे हम लोग या नहीं बच पाएंगे। लेकिन है कि फिर भी कुदरत का थोड़ा ऐसा करिश्मा था कि थोड़ी उन्होंने ऐसा दिमाग दिया कि आप अपनी फैमिली को बाहर निकालो, बाकी सामान की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जान बचेगी तो सामान फिर भी बन जाएगा, 15 साल के बाद बनेगा, लेकिन जान बचनी चाहिए। पर बहुत ही इतना भयानक रूप कि अब मैं कहता हूँ कि अगर कहीं उस वक्त आप सामने होते तो नीचे से जमीन भी नहीं आपको दिखनी थी कि क्या हमारे पाँव के नीचे जमीन है या नहीं है। तो ये है कि हम हर प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं। सेठी जी यहाँ पर आए थे, क्या आश्वासन देके गए? म्यूनसिपलिटी के अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या आश्वासन देके गए कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल करेंगे वो? सर कल जुदवी सेठी भी आए थे और म्यूनसिपल, उन्होंने बोला था कि 8 बजे आपके पास यहाँ एक पानी की गाड़ी भी मिल जाएगी जो आपको 24 घंटे पानी सप्लाई करेगी। और दूसरा जो यहाँ पे आपने रास्ते में देखा होगा कि काफी सारा कचरा है, तो उसके लिए गाड़ी वगैरह भेज के वो सफाई करवाई जाएगी। कुछ घर जो है यहाँ से बह भी गए हैं सर मैं आगे आप देखिए, काफी सारे घर बह गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान है कि अगर 4 घर बहे हैं ना, तो 150 घर जो है वो बीच मलबे के है दबा हुआ। उनके पास मुझे लगता है कि एक डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा कि क्या आपके बच्चे की या आपके माँ बाप की कोई पहचान पत्र उनके पास बचा हुआ है या नहीं।
छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं 11वीं 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी किताबें तक भी बह गई हैं। तो जरूरत पड़ेगी अगर कल को तो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे। अभी और इमरजेंसी में आपको क्या सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए प्रशासन की तरफ से? इमरजेंसी में सर अगर कोई सुविधा चाहिए तो हमें खाने पीने की सुविधा चाहिए, रहने की सुविधा चाहिए और थोड़ी पानी शानी की सुविधा चाहिए, थोड़े बहुत जो सफाई हो जाए। तो बाकी और क्या, गवर्नमेंट से यही कह सकते हैं ना। अभी तो हमें तो ऐसे जम्मू में हमें हमारी कॉलोनी को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि कोई अछूत होता है ना। या मैं जब से मेरी एज हो रही है तब से मैंने ये देखा कि कोई भी बड़ा ओहदेदार आज तक हमें सपोर्ट करने नहीं आया। वोट लेने के टाइम सब आते हैं, सारी सरकार आती है, हम पानी भी भर रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, पानी का बिजली का। कोई ऐसी गवर्नमेंट की जो चीज नहीं है जो हम नहीं देते हैं। पर कहने का मतलब है कि हमें 19 नंबर वार्ड में हमारी राजीव कॉलोनी विक्रम चौक पड़ती है, सामने हमारी डीजी साहब की कोठी है, इसलिए मैं अंदर तो जा नहीं सकता कोई देखने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील की जा रही है कि हमारी सपोर्ट की जाए। हम भी इंसान हैं, हम भी गवर्नमेंट के काम आते हैं, वोट देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बहन भाई है जो हमारे, जिनकी तो बचा ही कुछ नहीं, किताबें खत्म होगी, लोगों ने किस्तों पे सामान लिया है, बहुत सी किस्तों पे सामान लिया है, दिहाड़ीदार बंदे हैं। आप देख रहे हो सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे, आप अंदर जाके देखोगे कहीं सामान बिखर गए हैं, कहीं तो मिल ही नहीं है, लोगों के आधे से ज्यादा तो बह गया है सामान कॉलोनी में सारा। जो डॉक्यूमेंट सारे भी खत्म हो गए, डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। क्या करेगा डॉक्यूमेंट बनाने जाएगा तो बोलते दो 500 रुपया, हम कहाँ से देंगे? खाने को खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, वो कपड़े नहीं है, फिर लड़की के कपड़े मंगे रहे रात को मैं तभी मैं डूब गया शाम को। क्या करना है? हम मोदी साहब से भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे कि इस जम्मू के लिए पीएम पैकेज जो जनता, जितना लोगों का नुकसान हुआ, उसके लिए कोई पैकेज, कोई इनकी हेल्प की जाए। क्योंकि मीडिया पर, जहाँ टीवी पर हम आपकी भी बातें सुनते हैं, लेकिन है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई जहाँ पर प्रशासन का आदमी जहाँ पर नहीं आ रहा देखने के लिए कि क्या हो रहा है जम्मू के बीच। राजीव कॉलोनी में क्या हुआ, ये फ्रंट का मंजर है, अगर आप बीच में देखें ना मंजर, तो आपको पता चलेगी यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस जम्मू के लिए कोई पैकेज ऐलान करें। गुस्सा आता है सरकारों पर? सर गुस्सा बात आती है कि चलो एक आदमी एक चक्कर लगा गया तो आदमी थोड़ा सा ठंडा तो आ सकता है ना। अगर वो सीएम है तो खाली कश्मीर के थोड़ी है, हमारे डोगरों के भी तो है ना। तो उनसे हम अपील यही किया जाता है कि ये दोगला जो पन है ना, जो आज वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जब से उनकी सरकारें चल रही है, वो छोड़ दे। हम भी इंसान है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी दिहाड़ीदार इंसान है, हमें भी आके देखे। अगर आप जाके गुजर नगर बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जा सकते हो तो हम भी देखो, हमारे भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे रहते हैं ना। आप एक कॉलोनी में जाके अपना नाम बनाओगे तो कम से कम हमारे विक्रम चौक 19 नंबर राजीव कॉलोनी में तो है ना। ये दोगलापन कब तक करोगे आप? बस हम ये कहना चाहते हैं, ये दोगलापन छोड़ो। अगर आप श्रीनगर से जीते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जेएंडके की है, तो हमें भी आगे देखे। दोगलापन छोड़े, कश्मीर में काम करवाने का कम जम्मू में भी काम करवा के देख लो। हम भी यहाँ पे इंसान है, हम कोई जानवर तो है नहीं। अगर हम जानवर है तो हमें पूरी कॉलोनी को जहर दे दो, पूरी कॉलोनी को मार दो। फिर ये दोगलापन का पता नहीं कब तक चलाएंगे ये सरकारें। चल रहा है। तो राजीव कॉलोनी के ये विजुअल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर बारिश की वजह से काफी ज्यादा तबाही जो है वो हुई है। लोगों के घर जो है इस बारिश में जो है, बाढ़ में जो है वो डूब गए और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। आपको याद होगा परसों भी हमने आपको इसी स्पॉट से जो है वो लाइव दिखाया था। तब इस स्पॉट पर जो है ऐसा मंजर नहीं था, बिल्कुल टाइल वाला रोड जो है वो इस जगह पर था। लेकिन आज यहाँ पर ना तो आपको टाइल दिखेगी, ना तो आपको रास्ता दिखेगा। यहाँ पर कुछ घर जो है जो कि टूटकर सीधा तवी के साथ जो है वो बह गए और तवी का बहाव अभी भी तेज है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है तवी के किनारों पर ना रहें, क्योंकि आने वाले कुछ दिन के बाद जो है फिर से हाई अलर्ट जो है वो बताया गया है। दोबारा से बताया गया है कि बारिश जो है वो होगी और तवी से जो है वो दूर रहें। और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से अपील की जा रही है। लोगों की ये अपील है कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप लोग जो हैं तवी किनारों से दूर रहें। और कल जिस तरीके से सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में आए, गुजर नगर गए,
बेली चराना गए, लेकिन उनका फर्ज था कि वो यहाँ पर राजीव कॉलोनी में जो है आते, लोगों का हालचाल जो है वो पूछते। युद्धवीर सेठी जी यहाँ पर आए, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया गया। हालांकि जो लोग दिल में ये आस रखते हैं कि गरीबों की मदद करनी है, जो हालातों में फंसे हुए हैं उनकी मदद करनी है, किस तरीके से मदद की जा रही है। यहाँ पर लंगर जो है वो लगाया गया है कुछ सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से, लेकिन वो लोग जो है मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि ये गुप्त मदद जो है वो गुप्त रहे। हमारा कैसे होएगा, मन के खाएंगे रोटी, हमारा कोई नहीं है, कोई हमें सब खूब बनाते हैं, जो वोट दो हम कोई करेंगे, वो करेंगे। ये देखो क्या हालत है, मेरा बेटा भी निकल गया, 6 महीने हो गए, वो घर से बाहर चले गए, कोई पता नहीं लगा उसका। तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दी किसी लड़के का, घर वाली भी चले गई, वो भी 10 महीने हो गए, मेरा कुछ नहीं, मैं अकेला हूँ। मैं कल मैं मेरी मौत हो जाती बहुत अच्छा था, क्या करना दुनिया में रह के। तो आपको हम बता दें कि लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हैं और उम्मीद ये लगाकर बैठे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई मदद जो है वो की जाएगी। ना तो इनके घरों में पानी है और बिजली, ये लोग चाहते नहीं है कि इनके घर में बिजली जो है वो आए, क्योंकि अगर बिजली आएगी तो इनके घरों के अंदर जो मलबा है, चिक्कड़ है, उससे कहीं ना कहीं अर्थ जो है वो हो सकती है। और लगातार सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से इनके घरों पर जो है वो खाना पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने आप अपडेट के साथ।